हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का प्रबोध का मॉडल पेपर 1, यानी पहला मॉडल पेपर का हम क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 मार्क्स वाले जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि सारे ऑब्जेक्टिव जो आपके प्रबोध मॉडल पेपर के हैं उसको हम सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 नंबर वाले से, और 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। आज के वीडियो में हम यही तीनों क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप भी अगर ये चाहते हैं कि अगर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो अलग से हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज ही हम ला देंगे। ठीक है, अदरवाइज या फिर हम चारों सेट अपडेट कर देंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए एक्सप्लेन के साथ देखते हैं सारे क्वेश्चंस। तो यहां पास हम देखने वाले हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यहाँ पास जो दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपके पास इफ, जो वैल्यू है आपके पास इफ 3x, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, 3x 7 एंड -2 4 इज इक्वल टू। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए और एक कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, अगर उस कॉन्सेप्ट के बेस पे कोई और क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी बन जाएगा आपको। 8764 ठीक है। then find the value of x। ठीक है, तो अब यहां पास हम क्या करेंगे कि अब ये डिटरमिनेंट्स गिवन है, आपको x की वैल्यू यहां पास फाइंड करनी है। ठीक है, 3x 7 -2 4 एंड 8764 आपके पास गिवन है। तो इसको करना क्या आपको, यहां पास देख सकते हैं इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो 4 3 जा 12x हो जाएगा, -2 7 जा 14 प्लस 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास माइनस साइन दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए, और इज इक्वल टू 8 4 जा 32 और 6 7 जा 42। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से आपको 12x इज इक्वल टू 32 में 42 को माइनस करिए आप, तो 2 में 2 0 हो जाएगा, 4 में 3 को माइनस करेंगे आपके पास 1 आएगा, इसको आप इधर ट्रांसपोज कीजिए, आपके पास आएगा -14। इट मीन्स 12x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करना है आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास 24। तो x की वैल्यू फाइनली आपके पास क्या आएगा, -24/12, 12 1 12 and 12 2 24। तो it is x is equal to -2, it will be answer। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ y is equal to sin x square। सेकेंड क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। इफ x is equal to, सॉरी y, ठीक है, y is equal to sin x square, then find the value of dy by dx, राइट। तो ये आपको फाइंड करना है। ओके, y की वैल्यू क्या दिया हुआ है, sin x स्क्वायर दिया हुआ है। तो जनरली आप क्या करेंगे, जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, x के रेस्पेक्ट पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, d ऑफ dx साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। तो t चेन रूल यूज करेंगे इसके लिए, तो चेन रूल यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, d बाई डी टी साइन t dt बाई dx। ठीक है, इट मींस इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको t करना है। ठीक है, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन का क्या होगा, cos t हो जाएगा, और d बाई डी एक्स, यहाँ t की वैल्यू एक्स स्क्वायर करेंगे अब, तो यहाँ पास cos t की वैल्यू आप पुट करिए, cos x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट कितना होगा, 2x होगा, तो 2x cos x स्क्वायर इसका ये आंसर आ जाएगा।
ये आपके पास 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। थर्ड आपके पास गिवन है कि इंटीग्रेट करना है, ठीक है। 10 स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है यहाँ पास, ठीक है। तो देखिए आपके पास i इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपके पास 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो उसको यूज करेंगे सबसे पहले। तो i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स, ठीक है। तो इसको सेपरेट कीजिए आप, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x एंड प्लस सॉरी माइनस x, ये इसका आंसर होगा, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इससे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला कि आपको एक ही वीडियो में हम सारे चारों सेट के कवर करेंगे, ठीक है, पूरे डिटेल के साथ। तो वो आपके लिए एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर एंड d2y by dx square is a square, then minus 3 dy of dx the power of 3 plus y is equal to 0। ये आपके पास क्वेश्चंस इक्वेशंस गिवन है, इसमें से आपके पास डिग्री और ऑर्डर पूछा गया है। डिग्री और ऑर्डर पूछा गया है। डिग्री और ऑर्डर से एक क्वेश्चंस देख लीजिए हमेशा आता है, याद रखिएगा, हमेशा एक नंबर का एक क्वेश्चंस डिग्री और ऑर्डर से पूछा ही जाएगा। तो उसको बनाने का सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूं आपको। देखना है हाईएस्ट डिफरेंशियल, देखना है मतलब सबसे ज्यादा जो डिफरेंशिएट जिसका हुआ है ना, वही आपको देखना है, वही उसका डिग्री और ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए हाईएस्ट अपने पास डिफरेंशियल कितना है, d2y बाई dx स्क्वायर है, और इसी का आपके पास स्क्वायर कितना दिया हुआ है, इसका डिग्री कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पास डिग्री और ऑर्डर, ठीक है, डिग्री भी 2 आएगा और ऑर्डर भी 2 ही आएगा इसका, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपके पास ये 1 मार्क्स। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स में, इसको आप देख लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले। देखिए क्वेश्चंस आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। इफ पी ए आई थिंक हिंदी और इंग्लिश मीडियम, यहाँ मीडियम का आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस हैं और ऑब्वियसली आप 12th पे हैं तो आप दोनों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट है तो एज लाइक मैं बाइलिंगुअल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों के लिए आप लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आपके पास पी ए की वैल्यू 0.8 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0.8 एंड नेक्स्ट पी बी इज इक्वल टू 0.5, पी बी इज इक्वल टू 0.5 एंड पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बी बाई ए, आई थिंक हाँ ए अपॉन बी है, ये ए अपॉन बी है, ठीक है, ए बाई बी है, ए अपॉन बी, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास पी, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है। पी ए 0.8 है आपके पास, पी बी की वैल्यू 0.5 एंड पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4 एंड पी ए बाई बी, ये फाइंड करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पास आपको ये जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल
पी ए अपॉन बी की वैल्यू हम यहाँ पास फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास गिवन क्या क्या है अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, पी ए गिवन है आपके पास 0.8, पी बी गिवन है आपके पास 0.5, पी बी अपॉन ए 0.4 एंड सबसे पहले हम इसके लिए यूज करेंगे क्या, पी बी बाई ए, बी बाई ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी ए। ठीक है, राइट। अब ये अप्लाई करना है अपने को, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पास पी बी बाई ए की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 0.4 गिवन है, इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ए। ठीक है, पी ए की वैल्यू क्या है 0.8 है, 0.8। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0.32 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये पी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया आपको, पी ए बाई बी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बाई बी इज इक्वल टू, अब इसका क्या यूज करेंगे आप, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ऑफ पी बी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होगा। अब यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 0.32 है, 0.32 और प्रोबेबिलिटी बी, पी बी की वैल्यू क्या है आपके पास, यहां पास देख लीजिए 0.5 है, 0.5। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट रिप्लेस हो जाएगा, देन इसके बाद क्या आएगा 0.5 30 एंड 2 देन 20, 5 4 जा 20। ठीक है, 0.64 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब P प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू 0.64, इट विल बी आंसर। ओके, ये आपके पास 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, राइट। अब हम देखते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम अब यहां से कंप्लीट करेंगे। अब हम यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में यानी क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 यानी 2 मार्क्स के लिए इसका सेकंड क्वेश्चन होगा, है ना। देखिए क्वेश्चंस क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स x, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपके पास गिवन है। ठीक है, यहां पास आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पास कंसिडर कर लेते हैं, लेट सपोज मान लेते हैं कि आपके पास tan cot इनवर्स x, ठीक है, cot इनवर्स x की वैल्यू cot इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास थीटा, है ना, थीटा यूज कर लीजिए। तो यहां पास हम ले लेते हैं थीटा। अब यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, cot थीटा, राइट। अब देन आफ्टर दैट आपको करना है यहाँ पास x इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होगी वो आप ऐसा लिखेंगे, 10 कन्वर्ट कर लीजिए, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, राइट। अब इस 10 को इधर आप रेसिप्रोकल में अगर चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 10 इनवर्स x आएगा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 से इस थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। इस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, cot इनवर्स x है, तो यहाँ पास आपको रखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, है ना। थीटा की वैल्यू cot इनवर्स x कर दिए आप, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस यहाँ आपके पास ये आएगा cot इनवर्स x। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसे ट्रांसपोज करना है, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपके पास प्रूव्ड। ठीक है, यही आपके पास क्वेश्चंस करने थे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसके बाद आता है आपके पास ए, यानी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चंस है, इफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 1 2 3 गिवन है आपके पास, 1 2 और 3 गिवन है। नेक्स्ट एंड
b इज इक्वल टू 2 3 4 2 3 एंड 4, ठीक है, ये गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, ए और बी फाइंड करना है आपके पास, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, है ना, ए बी आपको फाइंड करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए और बी, ए की वैल्यू क्या 1 2 3 मैट्रिक्स, और बी की वैल्यू है 2 3 और 4, ठीक है। अब इसको जनरली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को, है ना, इसके साथ, यानी सेकंड कॉलम, और थर्ड को इधर। तो इस प्रकार से आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए 1 का किसके साथ करेंगे, इधर आपके पास 2 आएगा, फिर 1 का 3 के साथ करेंगे 3 आएगा, 1 का 4 के साथ करेंगे 4 आएगा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। फिर अब सेकंड रो का, यानी यहाँ पास समझिए क्या कॉन्सेप्ट, क्या फर्स्ट रो का इन तीनों कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, और फिर सेकंड रो का इन तीनों कॉलम के साथ करना है, फिर थर्ड रो यानी 3 का भी तीनों के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब 2 के साथ करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ए बी की वैल्यू, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके पास ए बी की वैल्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, x की वैल्यू गिवन है, इफ x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, एंड एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, फंक्शन गिवन है, फलन है दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3 पर, 3 पर एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन यानी fx बोलेंगे उसको, है ना, फंक्शन fx, यहाँ पास फंक्शन लेते हैं, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 पर आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी बताना है, ठीक है। कंटिन्यूटी को हिंदी से बोलते हैं सांतत्य, ठीक है, वो आपको यहाँ पास फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा इसमें RHL और LHL यूज करेंगे, ठीक है। तो RHL मतलब ये पॉजिटिव साइड के लिए यूज करते हैं, और LHL हम नेगेटिव साइड के लिए यूज करते हैं। तो जनरली आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 3 और fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इस पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, RHL इज इक्वल टू, तो सबसे पहले आपके पास जो fx गिवन है उसको हम यूज कर लेंगे h के फॉर्म में, यानी लिमिट के फॉर्म में यूज करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 fx, आपके पास अगर ये गिवन है तो हम लिमिट h टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे, और fx की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1, राइट, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पास fx, x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पास आपको यूज करना है लिमिट h टेंस टू 0 एंड 2 3 प्लस h इज स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये आप यूज करेंगे, क्लियर। अब 3 प्लस एच स्क्वायर, अब लिमिट आप ले लीजिए, यहाँ पास लिमिट जब यूज करेंगे तो h की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। h की वैल्यू आपके पास यहाँ पास 0 होगा, तो क्या मिलेगा, लिमिट आपको जब भी लेंगे तो ये h टेंस टू 0 ये रिमूव हो जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए 2 और 3 प्लस h, यानी h के प्लेस पे आप 0 कीजिए, 0 हो गया, और माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब 3 प्लस 0 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहां पास आ गया आपके पास 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 9 जा 18, 18 माइनस 1 ये आ गया आपके पास 17, ठीक है। एज लाइक अब आपको LHL के लिए करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम करना है, मतलब एक पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है, एक यहाँ पास जनरली हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव के लिए यहाँ पास यूज कर सकते हैं, और वैसे ही हम यहाँ पास जब यूज करेंगे तो x टेंस टू 0 माइनस fx ये यूज कर सकते हैं। अदरवाइज फिर इसके बाद लिमिट अगेन आप अप्लाई कीजिए, है ना, लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0, और 3 प्लस h जो आपने लिया था, अब आपको यहाँ पास क्या करना है,
2x स्क्वायर माइनस 1 लिमिट h टेंस टू 0 2 3 माइनस h करेंगे। ठीक है, LHL के लिए आपको क्या करना है, यहाँ माइनस करना है। इससे पहले आपने RHL के लिए प्लस किया था, यहाँ पास माइनस कीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 होगा। राइट, तो अब यहां से अगेन फिर से आपको लिमिट लेना है। तो लिमिट लेने के बाद क्या आएगा आपके पास, लिमिट लेंगे जब, तो एज विल बी सेम प्रोसीजर, 3 माइनस 0 इज अ स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से फिर से आपके पास कितना आएगा, 18 माइनस 1 आ जाएगा और ये आएगा 17। ओके, इट मींस RHL और LHL बोथ आर इक्वल, सो इट विल बी x इज इक्वल टू 3, है ना, एट x इज इक्वल टू 3 कंटिन्यूटी है। तो आपको नीचे लिख देना है कि x इक्वल टू 3 पर वो जो वैल्यू गिवन है आपके पास कंटिन्यूटी है। ठीक है, RHL और HLL। क्लियर? ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपका, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसे हम देखेंगे। ओके, अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है कि एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.7 सेंटीमीटर के रेट से क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से वो इंक्रीज हो रहा है, और इसका सरकमफेरेंस मतलब इसका परिधि की वृद्धि की दर क्या है ना, यानी इसका पूछा क्या गया है, सरकमफेरेंस का जो रेट है वो पूछा गया है। राइट, और जबकि r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर? तो देखो इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करेंगे हम कि आपके पास r की वैल्यू क्या गिवन है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ओके, ये r की वैल्यू है। अब जनरली ये एक्चुअल में जो दिया हुआ है ये dr/dt, ये रेट दिया हुआ है ना कि इतने की दर ये दिया हुआ है, तो इट मींस dr/dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। क्लियर? अब अपने को मालूम है कि किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस c होगा, c की वैल्यू 2 पाई r होता है। तो अब जनरली हम क्या यूज करेंगे, c इज इक्वल टू 2 पाई r, ये फॉर्मूला है। अब इसका यहां पास बोला गया है कि इंक्रीज ऑफ रेट, है ना, इंक्रीज ऑफ रेट क्या होगा, तो c के लिए t के रेस्पेक्ट पे हम यूज करेंगे dc/dt और इज इक्वल टू 2 पाई इज अ कांस्टेंट एंड dr/dt हो जाएगा। d/dt यूज कर लीजिए, आप डिफरेंशिएट करना है आपको, है ना, वो साइड। अब यहां पास क्या हो जाएगा, आपके पास क्या दिया हुआ है 4.9 सेंटीमीटर, तो ये इतने रेट से क्या हो रहा है आपको बताया गया है कि जबकि r की वैल्यू गिवन है आपके पास 4.9 सेंटीमीटर है ना, तो यहां पास क्या है आपके पास dc/dt और 4.9 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू dr/dt की वैल्यू कितनी है 0.7, तो 7 टू 14, 0.14 पाई, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, सॉरी यहाँ पास ये पॉइंट है तो 1.4 आ जाएगा, यहाँ पास है ना, 1.4 कर लीजिएगा, 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पास प्रोजेक्शन पूछा गया है कि एक वेक्टर दिया हुआ है a और उसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन क्या है आपके पास, वेक्टर a गिवन है i माइनस 2j, है ना, i कैप माइनस 2j कैप, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये एक यूनिट वेक्टर में आ जाएगा, आपके पास वेक्टर दिया हुआ है। अब यहां से उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, क्या है मैग्नीट्यूड, यूनिट दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चंस में, a इक्वल टू i माइनस 2j और के अनुदिश एक ऐसा आपको सदिश फाइंड करना है, यानी वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका मॉडुलस ऑफ अगर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 का स्क्वायर
प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, इट मीन्स आपके पास यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, मॉड ऑफ ए। क्लियर? अब इसका जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। एक यूनिट के लिए दिया हुआ है, इसका वैल्यू वो अलग दिया हुआ है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा आपके पास ए के लिए मात्रक, अगर यूनिट वेक्टर देखेंगे, यूनिट वेक्टर वो होगा ए कैप होगा, है ना, यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपके पास यहां देखिए मॉड ए, ठीक है, इक्वल टू आपके पास √5 है, और इसके बाद वेक्टर ए, है ना, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर ए, तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप होगा। तो ए कैप की जो वैल्यू होगी ना, वो आपके पास कुछ इस टाइप से होगा कि वेक्टर ए ऑफ मॉड ए होगा, ठीक है, ये होता है इसका वैल्यू। तो अब इसकी जो वैल्यू है आपके पास जनरली क्या आ जाएगी, वेक्टर ए की वैल्यू आपके पास आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन इसकी जो वैल्यू है आपके पास कितना है, 5 है, √5। ओके, अब क्वेश्चंस में आपके दिया हुआ है 7 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर 7 मैग्नीट्यूड के लिए जब अब भी अप्लाई करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, ये आपके पास जो गिवन है वो हो जाएगा 7a कैप होगा, 7a कैप होगा। तो 7a कैप की जो वैल्यू है अपने पास वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से 7a कैप की वैल्यू i माइनस 2j कैप अपॉन √5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 2 मार्क्स के ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पास क्वेश्चन गिवन है, वेक्टर दिया हुआ है, 2 वेक्टर दिए हुए हैं और उसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। वेक्टर फर्स्ट वाले का वेक्टर सेकंड पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है आपके पास। लेट वेक्टर ए ऑफ, गिवन है आपके पास i प्लस 3j प्लस 4, i प्लस 3j प्लस 7k कैप, और वेक्टर बी गिवन है आपके पास 7 माइनस 7i माइनस j कैप प्लस 8k कैप गिवन है ना। देखिए आपके पास वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू है, क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट, यानी ए का बी पर प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन पूछा गया है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये यूज करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तब इसका जो फॉर्मूला होगा आपके पास ए डॉट बी ऑन मॉड बी होगा। ओके, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी होगा। अब नेक्स्ट वन क्या करना है आपको, यहां से इसका मॉड बी का अगर आप मॉडुलस फाइंड करते हैं, यहां पास मॉडुलस फाइंड करते हैं तो कितना आएगा वो देख लीजिए, 7 का 49 हो जाएगा, और यहाँ पास +1 और यहाँ पास 8 का 64 होगा, ठीक है। इन सबको आप प्लस कर दीजिए, यानी 41 और +1 50, 50 और प्लस 64, ठीक है, 50 और प्लस 64 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 114। अब ये वाली जो वैल्यू है ए की वैल्यू कितनी है, i प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट 7i माइनस j प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाई मॉड बी। मॉड बी की भी जो वैल्यू है आपके पास कितना आ गया, 114 आ गया, 114। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 यहां -3 होगा और प्लस 7 8 जा 56 और अपॉन 114 इज इक्वल टू 56 में 3 को आप माइनस कीजिए और प्लस 7 कर दीजिए, ठीक है, तो 53 और प्लस 7 ये हो जाएगा आपके पास कितना, 60 अपॉन 114, ये इसका आंसर आ जाएगा।
यूनिट में। क्लियर? यहां पास आप इसका यूनिट लिख दीजिएगा, यूनिट। क्लियर? तो ये आपके पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम 3 मार्क्स वाले देखेंगे। तो 3 मार्क्स वाले हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर क्वेश्चन जो सीरीज हम जो बता रहे हैं आपको कि आपको चैप्टर वाइज चाहिए या फिर जनरली आपको सिर्फ मॉडल पेपर का आपको चारों सेट चाहिए, ये आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जिससे कि हम जल्द ही चारों जो सेट है मॉडल पेपर के वो अपडेट कर सकें। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।